तुम्हारी ये स्टोरी कुछ बहुत फास्ट नहीं चल रही। फास्ट कहाँ है यार, 7-8 महीने हो गए। 5 महीने के बीच में ब्रेक भी तो आई थी। ये शायद तुम्हारी तीसरी मुलाकात थी। तीसरी नहीं, चौथी। पहली मुलाकात को मैं काउंट नहीं करती क्योंकि तब तुमने उसे सिर्फ देखा था। क्यों काउंट नहीं होती? देखा था फिर ही प्रोसीड किया था ना यार। अच्छा व्हाटएवर, कर लो शादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार तुम क्यों इतना तप रही हो? मैं क्यों तपूंगी, पागल हो गए हो? बिल्कुल पागल नहीं हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। खुश तो तुम हो ही, मगर बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। अपने अलावा तुम्हें और किसी की फिक्र नहीं। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? मैं अपनी नहीं, शायद तुम्हारी आपी की बात कर रही हूँ। उन्हें क्या हुआ है? तुमने शायद मेरे से आपी की शादी की बात की थी। यार मैं तो जज्बाती हो गया था। वर यू सीरियस अबाउट इट? नहीं, सीरियस होने का तो सिर्फ तुम्हें हक है, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसे तुम 3 दफा मिले हो सिर्फ। 4 बार। व्हाटएवर। खैर, मेरे मामू आ रहे हैं अमेरिका से। तो उनकी शादी नहीं हुई। तो आर यू स्टूपिड? मैंने उनसे आपी के बारे में बात की है। लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जाहिर ही वो इंटरेस्टेड नहीं होंगी, लेकिन हमें उनको इंटरेस्टेड बनाना होगा। यार मैं कैसे मनाऊंगा? क्या बात करूंगा इनसे? मुझे नहीं बात करनी आती यार। तुम्हें उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बस किसी तरह मुझे और मामू को उनसे मिला दो। नहीं यार, वो तो 4-5 महीने से घर से नहीं निकली। अब अगर तुमसे मिलवाने लाऊंगा तो वो समझेगी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो ऐसा नहीं समझेंगे। समझेंगी ना यार, मुझे पता है। बस नहीं समझेंगी ना? क्यों नहीं समझेंगी भाई? क्योंकि अदील मैं मोटी हूँ। तो अदील, आई हैव अ वेट प्रॉब्लम। ओके। मामा मामा आ गई है। मैं भी बैठ जाऊं। मामा 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 कहाँ है? बेटा आपको पता था वो कराची चली गई हैं। लेकिन फिर ये किससे बनाया है? ये आपकी फेवरेट कामला आंटी है। मखनी तो फिर मम्मा बनाती है। हाँ बेटा, पहले मामा बनाती थी, लेकिन आज से आपके सारे फेवरेट खाने कामला आंटी बनाएंगी। आपको मम्मा के जैसे मास्टर बनाना आता है? हाँ बेटा बिल्कुल आता है। बल्कि ऐसा करो, जो तुम लोग को अच्छा लगता है ना, तुम कामला आंटी से कह दो। देखना मामा से ज़्यादा अच्छा खाना बनाएंगे। मगर तो शाम में घर चली जाएंगी। आज से कामला आंटी हमारे साथ रहेंगी इसी घर में। लेकिन मामा कब आएंगी? मामा नहीं आएंगे बेटा। मामा ज़रूर आएंगी। मैं तुम दोनों की बात भी करा देती हूँ मामा से, ठीक है? कोई बात नहीं करेगा मामा से। बेटा मामा ने आप दोनों से मिलने से मना कर दिया है। वो आप दोनों से नहीं मिलना चाहती। ये क्या था? जाओ इन्हें मनाओ। बानो, इन दोनों में से कौन से पहनूं? ये बाजी नीले वाले नहीं पहनी, इसमें अब मोटी दिखती है, तो ये काले वाला पहनने ये अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, ये इस्त्री कर दो। अच्छा मामा ज़रूर आएंगे। You guys don't have to be sad. Okay? Come on, get up. Come on. आप खाना लाओ। ये पूरी की पूरी तुम ही हो? स्टॉप बीइंग रूड अदील। अगर तुम अपने अंदर से टेम्पर निकाल दो तो तुम आधी रह जाओगी। तुमने अपनी बहन की शादी मेरे मामू से करानी है कि नहीं? अभी नहीं, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। ठीक है, देख लो देख लो। देख लिया? एक्चुअली नहीं, थोड़ा और देखते, जरा साइड दिखाना। बदतमीज आदमी। ऐसे सवाल करोगी तो यही जवाब मिलेगा ना। इतनी जोर का मार है। बैठ जाए। बैठो। क्या करूं यार, हंसी नहीं रुक रही मैं। सोफा गया।
नहीं, मजाक कर। You're my best friend यार, come on. I'm glad finally हमारी मुलाकात तो हुई। वैसे खाती क्या हो? अच्छा नहीं, कहीं और बात करते हैं। बहुत बदतमीज हो यार। टू रूड। ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली तुम्हें लगता? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें मिस कर रहा था। कमरे में आ जाते। नहीं, मैं चाहता था तुम बच्चों के साथ रहो, उनसे क्लोज हो जाओ। मैं ऑलरेडी बहुत क्लोज हूँ उनसे हाशिम। इतना नहीं हुआ कि अपनी माँ को भूल सके। मैं हिना की जगह लेना भी नहीं चाहती। हाशिम तुम कर क्या रहे हो? तुम अपने बच्चों पर रहम नहीं आता? आता है, तभी तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। वरना मेरे लिए क्या मुश्किल था कि मैं हिना के पास उन बच्चों को छोड़ देता। मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, उन्हें बेहतर मुस्तकबिल देना चाहता हूँ। उनका मुस्तकबिल उनकी माँ के पास भी है। नहीं, उनका मुस्तकबिल अमेरिका में, विद और विदाउट देयर मदर। मेरी हिना से बात ख़राब हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी वजह से बेचारे बच्चे भी रुल जाएं पाकिस्तान में। तुम एटलीस्ट उनकी बात तो करा दो हिना से हाशिम। हरगिज़ नहीं, ना तुम ये कभी करोगी, समझी तुम? उनके लिए बेहतर ये है कि वो अपनी माँ को भूल जाएं और हमारी तरह एक नई ज़िंदगी बसर करें। कैसे भूलेंगे अपनी माँ को वो? तो मेरी मदद करो। I know you love me. You care for me. And I love you too. Will you marry me? अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। शुक्र है वक्त पर आ गए। आओ बैठो, खाना खाओ। आप ही कहाँ हैं? वो बाद में खाएंगे। बाद में क्यों? फिर तबीयत ठीक नहीं है उसकी। देख क्या बना। अरे पहले खाना तो खा लो यार, अब्बू बाद में। आप ही? कौन? अदील। आ जाओ। क्या बात, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। ये क्या कह रही? कल मुझे सारा बातों बातों में बता रही थी कि वो डिस्टर्ब होती है। एक ही कमरे में सोते हैं ना, उसे रात को पढ़ना होता है और मैं सो जाती हूँ। लाइट भी नहीं जला सकती बेचारी। तो कहाँ जा रही हैं? लाउंज में। मतलब लाउंज में सोएंगी? हाँ। पागल हो गई आप। इस कमरे पे आपका हक सारा से ज़्यादा है, क्योंकि ये कमरा शादी से पहले आपका था। कोई बात नहीं है, दिल बच्ची है, स्कूल जाती है, उसे पढ़ना होता है। अभी प्लीज़ फजूल बातें ना करें। और खाना खाने क्यों नहीं आई आप बाहर? मुझे भूख नहीं लग रही थी। झूठ बोल रही हैं आप। बताएं क्या बात है? तो तुमने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, बस नहीं दिल कर रहा था। आप ही सच बोले ना, मुझे तो बताएं एटलीस्ट। पता नहीं, सब कुछ अजीब अजीब सा लगने लगा। मुझे अपना आप अजनबी लगने लगा इस घर में। प्लीज़ आप ये ऐसा ना सोचा करें। इस तरह ये घर मेरा, अदनान भाई और सब लोगों का वैसे ही आपका है। हाँ। अच्छा मेरे साथ आए। कहाँ? मुझे पता है क्या करना है। अब फिर तुम्हारा कोई स्टूपिड सा प्लान आए ना। मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाना। अरे कहाँ लेके जा रहे हो उसे? सीक्रेट है, कहीं बाहर जा रहे हैं। तो बेटा खाना तो खा लो पहले। बाद में, खुदाफिज। चले ना, बच्चे बने फिरते। आप ही खाएं ना यार, मेरे पैसे क्यों ज़ाया कर रही हैं? खाएं। क्या जरूरत थी मुझे यहाँ लाने की? मुझे बता आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? घर जाने की जरूरत है। चले? आपको लोगों से मिलने की ज़रूरत है। हाँ, उनके फजूल से सवालों के जवाब देने की। यार उन लोगों से ना मिले ना जिनके फजूल सवालों का जवाब देना पड़े। आपको चाहिए आप ऐसे लोगों से मिले जो आपको जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर्स। क्यों मिलूँ मैं उनसे? क्योंकि ज़रूरी है, जिंदा लोगों वाली हरकतें करें। मैं जानता हूँ आप नहीं भूल सकेंगी, ना भूल पाएंगी, बट स्टिल यार जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ चलेंगी ना मेरे साथ? कोई फ़ायदा नहीं है अदील। क्या फ़ायदा नुकसान, फ़ायदा नुकसान? बस मैंने कह दिया चलेंगे आप। चलेंगी, मैंने बोल दिया। प्रॉमिस करें। तुम इतने ज़िद्दी कब से हुए हो? प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। चुप करो। जाएंगी ना प्लीज? देखिए।
हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील बात कर रहा हूँ जी, अमेरिका से। हिना से बात हो सकती है? हिना तो इस वक्त घर पे है नहीं। आप बताइए, सब खैरियत है ना? बच्चे सब ठीक हैं? जी, बच्चे बिल्कुल मज़े में हैं। अगर हिना से बात हो जाती तो। वो तो 24 घंटे घर पे ही होती है, आज ही बाहर गई है। आपको काफ़ी फ़ोन किया लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। जी, मैं काफ़ी बिजी होता हूँ एक्चुअली। कब तक आएंगी वो? थोड़ी देर में आती ही होगी, जैसे आती है मैं आपको फ़ोन करवाती हूँ। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़। हाफिज़। किसका फ़ोन था? वो हाशिम का दोस्त है ना नबील, उसका फ़ोन था। अदील के मोबाइल पे फ़ोन करके बता दूँ? कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? इतने दिनों बाद तो वो घर से बाहर निकली है, तुम क्या चाहती हो दोबारा डिप्रेशन में आ जाए? हाँ, मगर बताना भी तो ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है बताना। क्या करेगा वो बच्चों को लाके मिलवा देगा या उसका घर दोबारा से बसा देगा? सिवाय परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। मगर अदनान, इसका मतलब है हम उसे बताएंगे ही नहीं। हाँ, हम उसे नहीं बताएंगे। अगर ये साहब इतने ही रिस्पॉन्सिबल होते तो हमारे फ़ोन कॉल्स का जवाब देते। इतने मैसेजेस हमने छोड़े हैं, उसके बदले एक कॉल करते, हमसे 2 बोल हमदर्दी के बोलते, और कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों की खैरियत ही बता देते। कितना सुकून में आ जाती है ना ये बातें सुन के। कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। आप ही तैयार हो गई? तो वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। फिर तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं तैयार हो जाऊंगी तो ये भूल है तुम्हारी। ऐसे ही लेके जाना है तो चलो, नहीं तो बाहर में जाओ। इस तरह इन कपड़ों में? क्या हो गया इन कपड़ों में? यार बुरी बात है, वो कितनी अनइम्पोर्टेंट फील करेगी। तो करती रहे। हाउ सैड। क्या हो गया आपको यार? किसी के लिए कुछ करना अच्छी बात होती है, किसी का ख्याल रखना, प्यार से बात करना, तैयार होना, इट्स गुड। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे बड़े हो। आप बड़ी। चुप करके बैठो। फिर कपड़े तो बदलने हैं। ऐसे ही लेके चलना है तो चलो, नहीं तो बाहर में जाओ। बोला ना? अच्छा चलो उठे पर चलें। आए। अच्छा ना, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। यार यू बिकमिंग इम्पॉसिबल। जल्दी करना है। बस सलमान मामू, आपने अब टेंशन नहीं लेनी। टेंशन कैसे ना लूं? लड़की देखने आया हम। मेरे ख्याल में वापस चलते हैं। सलमान मामू रिलैक्स करें, आए बैठे। बस आपने उसके ऊपर कुछ जाहिर नहीं होने देना। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? आई विल बी क्वाइट। नहीं, आपने कुछ नहीं बोला। वैसे कमाल है मामू, ठीक है आपने कभी शादी नहीं की, लेकिन कोई लड़की वड़की तो पटाई होगी। भाई नहीं पटाई ना, नहीं पटाई। फिर मर्द होने का क्या फायदा हुआ? खैर, आपने यहाँ पे बैठे रहना है और आपने उनको बिल्कुल कुछ नहीं जाहिर होने देना। सिर्फ ये शो करना कि आप मेरे फ्रेंड को मिलने के लिए आए हैं। दैट्स इट। हाँ ओके, ठीक है। अच्छा ये बताइए, तुम्हारे दोस्त की ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हिस्ट्री कोई नहीं है, इसलिए आपने कोई उलट-सुलट बात नहीं सोचनी। आर यू श्योर कोई हिस्ट्री नहीं है? मामू, आप अभी अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, बहुत बड़ी बात होगी। मैं जरा टॉयलेट से आऊँ जब तक है। मैं कुछ पीने के लिए मंगाती हूँ। कितनी देर बैठना होगा? मैक्सिमम 1 घंटा। मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती। हाँ, मत करिएगा ना, बस सुनिएगा। वैसे भी मरीना इतना बोलती है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन है ये मरीना? दोस्त है मेरी। कैसी दोस्त? नॉर्मल दोस्त, और कैसी? वैसी नहीं जैसी आप समझ रही हैं। अब चैटिंग वैटिंग करता हूँ उससे। चैट करते हो तुम उससे? हाँ, कभी कभी मिल भी लेता हूँ। ये कौन सी दोस्त है जिससे तुम चैटिंग करते हो? मुझे पता था कोई ना कोई गड़बड़ है। सारी रात जो तुम कंप्यूटर पे रहते हो ना, मुझे सही से बताओ कौन। कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा चलिए ना। मैं बता रही हूँ, मुझे ज़्यादा देर नहीं बैठना यहाँ पे। नहीं बैठना। मैं मना भी किया था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था नहीं तो मरीना, ये मरीना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू कहाँ हैं? बाथरूम में। बाथरूम में ही गए ना? उसी दरवाजे से अंदर गए थे। अगर वहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता है तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। सॉरी, आप तो बैठे ना। हेलो। मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सलमान हूँ। मैं हिना। अदील की बहन। जी। अच्छा अदील। अदील। हाँ, आप अदील हैं? जी। आप लोग पहली बार मिल रहे हैं? जी, और आपसे भी। दरअसल आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं।
मुझे मरीना ने कहा था आपसे मिलने के लिए और आई वॉज़न्ट श्योर अबाउट इट, लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ आई थिंक शी नोज माई चॉइस। आप मेरे से शादी करेंगी? आप ही आप मिसअंडरस्टैंड कर गई हैं। आप प्लीज मेरी बात चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं किसी और से शादी कर लूंगी? अदील, क्या हुआ बेटा? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, आप ही मेरी बात तो सुने। मैं तो दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा, इसलिए तुम धोखे से मुझे उठा के वहां पे ले गए। मैं इस घर की मासी बनी हुई हूँ, ना मैं किसी से कुछ कहती हूँ ना कुछ मांगती हूँ। आप सबको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? बेटा हमें तो पता ही नहीं था आप तो रहने दें अब्बा, ऑफिस से रिटायर हुए, घर से नहीं। यहाँ जिसका जो दिल में आता है वो बोल जाता है, कर जाते हैं और आप बैठ के देखते रहते हैं। क्या किया हम सबने तुम्हारे साथ? किसे सुना रही हो? आप सभी को सुना रही हूँ। आप कमा के लेकर आते हैं ना, इसलिए खटकती हूँ ना मैं आपको। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फैमिली को नजर लगा दूंगी? मैं तो दुआएं देती हूँ तुम लोगों को कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। अपना कमरा दे दिया है, जमीन पे पड़ी रहती हूँ, खाने बनाती हूँ, पोछे लगाती हूँ, और क्या चाहिए तुम लोगों को? और अम्मा आप तो इतना डरती है अदनान भाई से और भाभी से कि आप जो है वो हर वक्त मुझे यही कहती रहती है कि बस लेटो भी नहीं, काम करती रहो। बोझ हूं ना मैं आप सबके लिए, इसलिए आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं। सब लोग नहीं, आप ये सिर्फ मेरा आइडिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो साहब अमेरिका रहते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो आपको आपके बच्चों से मिलाएंगे। तुम तो रहने ही दो अदील। आई एम सॉरी आप ही। देख रही हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सॉरी। सॉरी? इस घर में आज तक किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुम्हारी वजह से वो इतना कुछ सुना के चली गई मुझे। आप चाहते हैं तो मैं उसे माफी मांग लेती हूँ। तुम्हें सिर्फ इसलिए खटकती है वो कि उसे तलाक हो गई और वो यहां आके रहने लगी है। तब पता चलेगा तुम्हें जब तुम अपने घर जाके बैठोगी। अदनान क्या बकवास कर रहे हो? चुप हो जाओ। आप हमारे बीच में ना बोले अम्मी जी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से इस घर का माहौल खराब हो रहा है। जाओ अपने कमरे में, चलो। अब्बा लेकिन मैंने क्या किया? बात सुनी नहीं तुमने? ये तुम क्या उसे धमकी दे रहे हो? खबरदार मेरे सामने अगर इस तरह की हरकत की। मजाक बना रखा हर एक ने। यार आई एम सॉरी आई सेड आई एम सॉरी। आप सॉरी कहने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। यार आई डोंट नो मेरे क्या हुआ, मैंने कैसे कह दिया? मैंने आपको कहा था मैं बात करूंगी, लेकिन पता नहीं आपको क्या हो गया, उसको देख के ओवर एक्साइटेड हो गए। मैं यूजुअली तुम्हें पता है ऐसा नहीं करता। अच्छा, यूजुअली आप कितनी लड़कियों को प्रपोज करते हैं? लेट मी सी नाउ। नन। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि मैंने कितने अफेयर स्टार्ट और ख़त्म किए हैं? यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हर लड़की मेरे से एडवाइस लेती थी। इंटरनेट पे मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, वो सब मेरे से रिलेशनशिप एडवाइस लेते हैं। लेकिन आपने तो अपने साथ मेरा बेरागत कराना था ना। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, जैसे वो मरी जा रही है आपसे शादी करने के लिए। पता नहीं उसके घर में किस लेवल का हंगामा खड़ा हो गया होगा। यार आई जस्ट वांटेड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये अमेरिका नहीं है, यहाँ सोच समझ के बात करनी पड़ती है। अच्छा मैं बात करूँ उससे? नो थैंक यू वेरी मच। यार मैं माफी मांगना चाहूंगा उससे। वो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मामू। अच्छा एक दफा मिल लूं, एक दफा। मैं नहीं आपको मिला रही, आपने जाना है तो जाए। कब तक छुपोगी? मैं छुप नहीं रही। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? मैंने तुमसे पूछा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाशिम आई रियली डोंट नो। कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ?
नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। आशिफ, मैं तुम्हारे साथ रह तो रही हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? बट यू आर नॉट माइन। इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे? अगर ऐसा करना होता ना तो मैं शादी के लिए प्रपोज नहीं करता। और रही बात छोड़ने की, जिसे इतनी मुश्किल और इंतजार के बाद पाया जाता है उसे छोड़ा नहीं जाता। आई लव यू। हेलो नबी, क्या तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत अभी तक नहीं है? घर चलो। कौन से घर? देखो, घर आके लड़ लो, अगर बाहर लड़ोगे तो मुझे नेबर्स अंदर करवा देंगे। नेबर से पहले तो मैं तुझे अंदर कराऊंगा। अच्छा, मेरे घर आके मुझे थ्रेट कर रहे हो? मैं थ्रेट नहीं, वार्न कर रहा हूँ तुम्हें। तुम अगर मेरी बीवी और मेरे बीच में आए तो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम मुझे तलाक दे चुके हो। अच्छा, किसने कहा तुमसे ये? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये बात मानेगा कौन? मैं मानती हूँ। तुम क्यों नहीं मानोगी? इसकी मिस्ट्रेस बनने का मौका जब मिल गया तुम्हें। तमीज से बात करो नबील। कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि मैं यहाँ के लॉज को अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, क्या कर लोगी? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास था। लेकिन अब अगर तुमने मुझे प्रॉपर्ली डिवोर्स नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवा सकती हूँ। सो प्लीज डोंट इंस्टिगेट मी। ये सब कुछ इसका सिखाया हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। And now the good news is I'm getting married too. क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, सच्चाई है। आइए मेरी। चलो तुम मेरे साथ। नबील स्टॉप इट प्लीज। इसका हाथ छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। लीव अ हैंड। तुमने अगर इससे शादी की तो मेरे घर से निकल जाओ। इसका हाथ छोड़ दो और जाओ यहां से। गेट आउट। जी मुझे ऑफिस में कुछ मसाइल हैं, बस क्या बताऊं आपको। अम्मा चाय। जी चलो बेटा। शानी, शानी, जी तुम्हें घर के काम करते हुए कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आज के बाद सारे काम तुम ही करोगी, औरों से काम कराने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी अदनान भाई। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके हो, अब सॉरी करने की क्या जरूरत है? मुझे दिल पे बहुत गुस्सा आया हुआ था इसलिए इसीलिए तुमने अब्बू से लेकर सारा तक सबको बातें सुना डाली। इनका कमरा इनको वापस कर दो और आज के बाद इनसे घर का कोई काम नहीं कराएगा, समझे सब? जी। अदनान भाई, मुझे लगा कि आप सब अदील की हरकत में शामिल हैं और आप सब चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, इसलिए बस आपसे ज़रा सी बदतमीज़ी करती। आई एम सॉरी। क्यों? हमें घर में मुफ्त की नौकरानी बुरी लगती है जब हम तुम्हारी शादी कराएंगे? अदनान भाई सॉरी बोला है ना, माफ़ कर दें मुझे। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। मैं समझता था कि तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझती हो, लेकिन मैं मानता हूँ शानी ने तुम्हारे साथ गलत बात की, लेकिन तुम मुझे तो बता सकती थी, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। और एक वो गधा है, पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करता फिरता रहता है। क्या मिला तुम्हें घर की फिजा खराब करके? चाय तो पी ले। हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। आप ही वो आए हैं। कौन आए? वो जिनसे आप ही को मिलाने ले गया था, वो अमेरिका वापस जा रहे हैं। तो माफी मांगने आए हैं। मैंने बहुत मना किया लेकिन पीछे पड़ गए मेरे। मैं उन्हें मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। हिना बेटा तुम जाओ। अम्मा लेकिन बेटा उसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है ना, जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बैठे। मैं दरअसल आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। वेरी सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। कोई बात नहीं, आपका कसूर नहीं है।
नहीं जी, मेरा कसूर है, मुझे सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। मेरी ज़िंदगी में कभी दरअसल ऐसा वाक़या हुआ नहीं है, मैं कभी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरा। आई डोंट नो कैसे ये मेरे मुंह से निकल गई बात। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। और वैसे भी आपका मकसद तो बुरा नहीं था ना। जी हरगिज़ नहीं। मैंने तो ये सोचा कि शायद इस शादी से आपको आपके बच्चे मिल जाएंगे। मैंने दरअसल शादी के बारे में कभी सोचा नहीं था। लेटली मैं ज़रा लोनली फील करने लग गया था, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गई ये बात। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? मैं दरअसल अपने करियर बनाने में बहुत मसरूफ़ था। आपको मैंने देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे आप मेरे लिए बिल्कुल मौसूम हैं। आप भी अकेली, मैं भी अकेला हूँ। आप जिस बुरे वक्त से गुजरी हैं उसका मुझे एहसास है। मरीना ने जब मुझे बताया, मैं तब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। जब दुख मिलता है ना तो उसे सहने की हिम्मत भी मिल जाती है। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगी कभी ना कभी। खुदा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि जब वो रास्ता आए तो आप उसको पहचान लें। ये ना हो कि अपने गम में बहुत निढाल हो उस वक्त। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। हाफिज़। तुमने अपने मामू को भेजा क्यों? मैंने उनको नहीं भेजा, खुद ही गए हैं। तो एटलीस्ट उन्हें रोक तो सकती थी ना कि ना जाएं। उस दिन भी आप ही ने जाके इतना बोला, और सिर्फ मुझे कुछ कहा होता तो और बात थी। सब घर वालों को सुनाई उन्होंने। मुंह छुपाता फिर रहा हूं सबसे। तुम इतने डरपोक क्यों हो? डरपोक वाली क्या बात है? तुमने शायद अदनान भाई को देखा ही नहीं है। तुम्हारे अदनान भाई ने शायद मुझे नहीं देखा। अच्छा ही वो नहीं देखा, खामखा डर जाते। तो फिर उसके पास जाके बैठो ना, जिसको देख के वो नहीं डरेंगे। किसके पास? रोमा के साथ। तुम रोमा से इतना तपती क्यों हो? मैं रोमा से नहीं तपती, मैं तुम पे तप रही हूँ। तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। करूंगा और वेस्ट करूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी वेस्ट कर रही हो। किसका फोन है? देखता हूं। उसी डैन का होगा। मर गया। जी भाई। जी जी आया। मेरे स्वाइम पे आ जाना अपने मामों के साथ बिरयानी खाने। चिकन वाली बनवाना। कुत्ते वाली बनवाऊंगा तुम्हारे लिए। Can I come in? तुमने नबी अंकल की बात सुन ली ना? अब शादी करेंगे? करना चाहता हूँ शादी। इसलिए मामा चली गई? नहीं, मामा चली गई हैं इसलिए शादी करना चाहता हूँ, तुम दोनों के लिए। मुझे मामा चाहिए, मुझे दूसरी मामा नहीं चाहिए। तुम्हारी मामा आने को तैयार नहीं है, तुझे शादी तो करनी पड़ेगी। अगर आपने शादी की तो मैं कराची चली जाऊंगी। और अगर तुम्हारी मामा ने घर से निकाल दिया तो? मामा इतनी बुरी नहीं है। देखो बेटा, कामला आंटी भी बुरी नहीं है। She's ready to become your mom. तुम दोनों का बहुत ख्याल रखेंगी, बहुत प्यार करेंगी। नहीं, उसे कहें कि जाए। Don't be silly. अगर वो चलेंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? काम कौन करेगा? मैं खुद काम कर लूंगी, बस उसे कहें कि जाए प्लीज। Now listen, she won't go. Either you get used to her or there's no or. You'll have to get used to her.
पता था मुझे बच्चे नहीं मानेंगे। इस वक्त तो मैं उन्हें किसी फेरी टेल की स्टेप फॉर्म लग रही हूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम बच्चों को वापस क्यों नहीं भिजवा देते? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम नहीं, पर आई थिंक उनके लिए अच्छा है। देखो उनके लिए क्या अच्छा है ये मुझे पता है। बच्चे अपनी माँ के बगैर कैसे रह पाएंगे? What do you want? बजाय इसके कि तुम मेरा साथ दो, मेरे लिए उतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। प्लीज हाशिम, अब तो मेरे ऊपर कोई एहसान ना जताना। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। देखो जो लोग खुश होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाते। अब तुम सारी जिंदगी मुझे इस बात का ताना दोगे? और मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी मुझे तुम एक्सेप्ट करोगी उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? I want you to love me and marry me. अदील, इधर आओ। छुपते क्यों फिर रहे हो? क्योंकि आप नाराज हैं। अच्छा, तो जब कोई नाराज होता है तो उसे मनाते नहीं है, छुपते फिरते हैं, है ना? मनाने लगा था लेकिन वो फिर आ गए। इसलिए तुम घर से ही भाग गए? और क्या करता, उसने इतना गुस्सा किया था। अच्छा, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मैं उस दिन ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ। अच्छा बंदा है। तो कुछ भी नहीं है अदील, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। अब भी हाशिम से प्यार करती हैं? बात प्यार करने की नहीं है। जब वो मुझे इतने सालों बाद धोखा दे सकते हैं तो फिर मुझे इनका क्या पता। आप ही शादी के अलावा अमेरिका जाने का और कोई रास्ता नहीं है, और वो आपसे खुद कह रहे हैं कि वो आपको आपके बच्चों से मिलाएंगे। जानती हूँ, पर बस मेरा दिल नहीं मानता। मुझे पता है कोई ना कोई और रास्ता निकल ही आएगा। मर्जी आपकी, बड़ा हम ग्लैड आप उनसे मिली। तो अब छुपने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जाओ। हटो, मैं बनाती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी। अभी तक नाराज हो? मेरी मजाल के मैं तुमसे नाराज हूँ? आई एम सॉरी शानी, मुझे पता है मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझूं? तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने मुझ पर इतना गुस्सा किया, मुझे घर से निकाल रहे थे। वो क्या गलती थी मेरी? सिर्फ ये कि मैंने अपने दिल की बात अपनी मियाँ से कही थी, बस। ऐसी बात नहीं है शानी। ऐसी ही बात है। अगर ये बात अदनान या अम्मी ने कही होती तो ठीक था, लेकिन मैंने कही तो मैं बुरी हूँ। क्या गुनाह था मेरा कि मैंने अदनान से शिकायत कर दी? वो मेरा मियाँ है, इतना तो कर सकती हूँ। और सारा के पास पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अम्मी से कहा तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है, लड़की है, अच्छी जगह रिश्ता हो जाए बस। मैंने सारा से तो कुछ नहीं कहा शानी। तो अब कह दो, कसर कौन सी छोड़ी है? आई एम सॉरी। तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। इतनी तुमने मेरी इज्जत अफजाई कराई है ना, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हेलो। Why are you avoiding me? क्योंकि मैंने अभी तक जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिल रहा या मेरी इम्पोर्टेंस नहीं रही? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, कभी दूसरों के बारे में सोचा है? क्योंकि तुम अपने चक्रों में इतना पड़े हो कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं किसी और की जिंदगी में क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ भी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आई एम सॉरी यार, समझा करो ना प्लीज। प्लीज अदील, मेरी बात को समझो।
मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे पड़े रहने का। और मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, कब का तुम्हें छोड़ चुकी होती। वो कोई सेल्फिश लड़की हो सकती है। सेल्फिश? मैं तुम्हें सेल्फिश लगती हूँ? तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो, मुझसे मिलने नहीं आते हो, जब देखो आप ही। तुम्हें पता है तुम जैसे लोग अपनी बहनों को दूसरों के लिए मसला बना देते हो। यार कोई और जरूरी बात करनी है, फोन बंद करूं? अदील बात को समझो। समझ गया मैं, बाय। चले मामू, सलमान मामू। हाँ, चिल्ला क्यों रही हो? क्या है? हाँ चलना है, चलो। कहाँ जाना है? कहीं। तुमने कहा नहीं था तुमने बाजार जाना है शायद? जी, लेकिन आपके साथ नहीं। आप तो इतने खोए हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लेन में गाड़ी चलानी है। और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। आप पहुंचा देंगे या हॉस्पिटल या फिर कब्रिस्तान। आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर, यू नो दैट। लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। लड़कियों को शॉपिंग कराने में मैं माहिर हूँ। माहिर थे, अब नहीं। क्या मामू, एक तरफ आप शादी नहीं करना चाहते थे और अब वो आपको इतनी पसंद आ गई कि उसके अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं। फजूल बातें मत करो, उठो चलो चलें। मैंने नहीं जाना। अगर इतनी अच्छी लगती है तो उससे बात कर लेना। भाई शी इज नॉट इंटरेस्टेड, बेवकूफ। पहली बात, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, और दूसरी बात, अभी इंटरेस्टेड नहीं है ना, बाद में तो हो सकती है। वो शादी नहीं करना चाहती। दोस्ती तो कर लेगी ना, उसके बाद स्लोली स्लोली बाकी सब भी हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। बाय। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलमान बात कर रहा हूँ। आपके घर आया था अभी पिछले दिनों। मुझे याद है। हिना से बात हो सकती है? वो अभी मसरूफ है, 10 मिनट बात करना। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। सलमान का फोन था, उसने तुमसे बात करनी थी। अच्छा किया बंद करा दिया। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? अम्मा बात पसंद नापसंद की नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। कब तक? जब तक जिंदा हूँ तब तक। अदील कह रहा था कि इसके अलावा बच्चों से मिलने का कोई और रास्ता नहीं। अदील कौन होता है ये कहने वाला? रास्ते निकालने वाला तो अल्लाह होता है। तो शायद अल्लाह ने यही रास्ता निकाला है। बेटा, तुम कब तक अपने आप को सजा देती रहोगी? एक आदमी तुमसे शादी करना चाह रहा है और कुछ मांग भी नहीं रहा सिवाय अपना अकेलापन दूर करने के। उसके बदले में वो तुमसे बच्चों को मिलाने का वादा भी कर रहा है। तो काहे की जिद है? अम्मा जिद नहीं है, डर है। देखो बेटा, अगर एक आदमी बुरा निकला है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे आदमी बुरे। क्यों कराना चाहती हैं मेरी शादी? इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसे दिखना नहीं चाहती जैसे तुम रह रही हो। किसी को मना करना बहुत आसान है और तुम कर भी सकती हो, लेकिन मौका तो देना चाहिए ना एक। और उसके बाद? बात की बाद में देखी जाएगी, तुम बात तो करके देखो। अम्मा क्या बात करूंगी मैं उनसे? कुछ भी बात करो, देखो तो वो कहना क्या चाह रहा है। और आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं एक अनजान मर्द से बात कर रही हूँ? देखो बेटा, तुम अब बच्ची नहीं हो और बहुत सी बातों में तो हम सबसे समझदार हो। हमसे ज़्यादा भरोसा करने पे खुद पे भरोसा करो और खुले ज़हन से सोचो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, वही करो। हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हिना को फोन किया था, उसकी अम्मी ने कहा 10 मिनट तक फोन करें आप। तो करें ना। यार आई डोंट नो। ना कीजिएगा फोन, आपको कसम है जो आपने फोन किया। और ऐसा करें, ये पकड़े, ये चाबी है, ये फोन है, वो गाड़ी और वो बाहर का रास्ता। रास्ता क्यों? अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक लड़की को फोन करें तो मैं आपको मामू के टाइटल से आउट करती हूँ। आप सोच लें।
हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान बात कर रहा हूँ। आप मुझे मिल सकती हैं? ठीक है। जी? मैंने कहा ठीक है। कहाँ मिलना है? वैसे आज तो मैं रोमा से छुट्टी कैसे मिली? क्योंकि मैंने उसे छुट्टी दे दी। शी इज नो मोर देयर। ओह आई एम सो सॉरी। इसका देहांत कब हुआ? परसों। तो यानी आज तुम उसके जाकर स्वयं के चने पड़ के आओगे? यार अजीब पागल लड़की है वो। मैंने उस तरह की लड़की कभी नहीं देखी। इतनी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, कंसीडर्ड लड़की है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अपने आप को तुम्हारी महबूबा। महबूबा ऐसी होती, इतनी पोजेसिव। महबूबा है तो पोजेसिव तो होगी ना। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें प्रिविलेज दिया है ऑफ बीइंग योर महबूबा। जी नहीं, मैंने भी उसको प्रिविलेज दिया है। तुमने उसे कोई प्रिविलेज नहीं दिया। लड़के प्रिविलेज नहीं देते, लड़कियां लड़कों को ऑनर देती हैं बाय डेटिंग देम। तुम तो फिर किसी और लड़की के पीछे लग जाओगे। इस बात का क्या मतलब है? तुम वैसे अजीब चीज हो, तुम मुझसे भी ज्यादा कंसीडर्ड हो। होना पड़ता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अच्छा जो भी है, जो लोग प्यार करते हैं ना वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। दोस्त अंडरस्टैंड करते हैं, महबूबा नहीं। तो मैं दोस्त को महबूबा बना के शादी करूंगा। फिर दोनों से जाओगे? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद लड़की जो है वो ना महबूबा रहती है और ना ही दोस्त, सिर्फ बीवी बन के रह जाती है। तुम्हें बड़ा पता है इन बातों का। वो इसलिए क्योंकि मेरे 5 सेंसेस अलाइव है, तुम्हारी तरह मर नहीं गए लड़कियों के पीछे भाग भाग के। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? उसको जाके मना लो। मैं क्यों मनाऊं? क्योंकि बेटा तुम्हें तो और कोई लड़की मिलनी नहीं, तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया मिस्टर जॉनी ब्रावो। मिल जाएंगी, बहुत पड़ी हैं। अलमारी में? तुम खाओ बस, और मंगवा लो कुछ। अम्मा, अम्मा। जी बात हो गई बेटा? जी अम्मा, वो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। कैसे जा रही? आपने कहा था ना कि मुझे आपसे ज़्यादा खुद पे भरोसा होना चाहिए। फिक्र मत करें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मेरे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुलाकात आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। well, I'm happy कि आपने मुझ पे भरोसा किया। भरोसा तो करना ही था भाई के थ्रू जो मैंने। दरअसल आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपको सिर्फ मुझसे हमदर्दी है और कुछ नहीं। तो इसमें क्या बुराई? हमदर्दी तो आजकल नापैद हो गई। अब कोई अगर आपको पसंद करे तो आप उसको रिजेक्ट क्यों करेंगे? मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको इतना बुरा तो नहीं लगता ना कम से कम? मैं शादी नहीं करना चाहती। ओके ठीक है, दोस्ती तो कर सकती हैं। देखिए मुझे एक दोस्त की ही ज़रूरत है, एक साथी की, आप जैसे साथी की, जिसके साथ मैं बैठ के बातें कर सकूं, खाना हम इकट्ठे पकाएं, टीवी इकट्ठे देखें, कहीं वॉक पे निकल जाएं। इन सारे कामों के लिए तो आपको कोई भी मिल जाएगी, मैं क्यों? ऐसी नहीं मिलती ना, जिसको मेरे पैसे से गरज ना हो, जो मोहब्बत के सारे मराहिल से गुजर चुकी हो, जिसे देख के बातें करने का दिल चाहे। आप समझ क्यों नहीं रहे? नहीं नहीं, देखिए आप नहीं समझ रहे। आप एक बहुत अच्छा मौका अपने बच्चों से मिलने का गंवा रही हैं। मैंने जब आपकी कहानी सुनी थी ना, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं जब आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं आपको आपके बच्चों से मिलवाऊंगा, बल्कि आपकी मदद भी करूंगा, तो फिर क्यों आप
Why are you doing this? आप ये सब कुछ क्यों करेंगे? इसलिए कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। I really like you. मैं इतना persistent कभी भी नहीं होता। आप मुझे घर छोड़ देंगे? देर हो गई। Okay. Hello, bachcho. How are you? Enjoying cartoon? Okay, there's a good news. Kamla auntie is your new mom. Did they eat well? Oh, yes. Yeah. Look, I got you so many things. A lot of good presents.